दोस्तों, इकोनॉमी क्लास फ्लाइट टिकट आज के दिन इस्लामाबाद से कराची अराउंड 50,000 रुपये कॉस्ट करती है। लेकिन क्या आप गेस कर सकते हो दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट टिकट आखिर कितनी महंगी होगी? मेरी बात सुनकर शायद आप सोचें 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़, लेकिन फिर भी आप जवाब से बहुत दूर हो जाओगे। ये देखो, इतिहाद एयरवेज की फर्स्ट क्लास सीट दी रेजिडेंस। ये एक फर्स्ट क्लास सीट कम होटल का कमरा ज़्यादा है। इसमें आपको अपना क्वीन साइज डबल बेड दिया जाता है सोने के लिए, अपना प्राइवेट बाथरूम दिया जाता है और जो बैठने की जगह है वो अलग से दी जाती है। अगर इसकी फर्स्ट क्लास सीट की कॉस्ट की बात करें तो ये आपको पड़ती है अराउंड 2.25 करोड़ रुपए की। इतने में आप एक लग्जरी कार या फिर एक घर भी खरीद सकते हो कई जगहों पे। सुनकर शौक हो रहे हो तो इसका ऑपोजिट भी सुनो। क्या आप ये गेस कर सकते हो कि दुनिया की सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट आखिर कितनी सस्ती होगी? ये एक यूरोपियन एयरलाइन है रायनेयर के नाम से, जो कि जानी जाती है अपनी सस्ती फ्लाइट टिकट्स के लिए। ऑन एवरेज रायनेयर के टिकट्स का प्राइस 5 से 6 हज़ार के बीच में रहता है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज में पर इनकम टैक्स ज़्यादा होने की वजह से बाइंग पावर भी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान के मुकाबले में इसे 4 से 5 गुना कम कर दे। सोचिए, सिर्फ 800 से 1000 रुपए की एक फ्लाइट टिकट हो। ये प्राइस सही मानों में बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। इतिहाद एयरवेज और रायनेयर, ये दोनों एग्जाम्पल्स एक दूसरे के बिल्कुल एक्सट्रीम हैं। एयरलाइंस पैसा कैसे कमाती हैं और क्या है इनका बिजनेस मॉडल, और इतिहाद एयरवेज और रायन एयरवेज इन दोनों में से ज़्यादा पैसे कौन कमाती है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इतिहाद एयरवेज की फर्स्ट क्लास सीट दी रेजिडेंस हर प्लेन में मौजूद नहीं होती, बल्कि कुछ ही फ्लाइट रूट्स पर अवेलेबल होती है। जैसे न्यूयॉर्क से जाने वाली अबू धाबी की फ्लाइट। इस 12.5 घंटे की फ्लाइट में आपको अपना बटलर भी दिया जाता है। खाना सर्व करते वक्त इस तरह सजा कर खाना दिया जाता है कि आप तो भूल ही जाओगे कि आप किसी प्लेन की फर्स्ट क्लास सीट में ट्रैवल कर रहे हो। 125 स्क्वायर फुट की जगह सिर्फ आपके लिए प्राइवेटली मौजूद है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा है दी रेजिडेंस। दूसरी तरफ अगर रायनेयर की बात की जाए तो उसमें कोई बिजनेस क्लास, कोई फर्स्ट क्लास सीट नहीं होती, बल्कि सिर्फ इकोनॉमी क्लास ही सीट होती है। एयरलाइंस में सफर करने के लिए 2 टाइप की एयरलाइंस होती हैं, एक फुल सर्विस एयरलाइंस और दूसरी लो कॉस्ट एयरलाइन। फुल सर्विस एयरलाइंस वो एयरलाइंस होती हैं जिसमें आपको इन फ्लाइट खाना दिया जाता है, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की जगह मौजूद होती है, आप टिकट के प्राइस में चेक इन बैगेज भी ले जा सकते हो और अच्छी खासी सीट की स्पेस भी होती है। इतिहाद एयरवेज, एमिरेट्स और सिंगापुर, ये कुछ फुल सर्विस एयरलाइंस के एग्जाम्पल्स हैं। पाकिस्तान में बात की जाए तो PIA और एयर ब्लू इस कैटेगरी में आती है। दूसरी तरफ आती है लो कॉस्ट एयरलाइंस, जहां आपको बहुत ही ज्यादा सस्ती टिकट दी जाती है, लेकिन इसके बदले में आपसे बहुत सारी फैसिलिटीज भी छीन ली जाती हैं। अगर इंटरनेशनल देखा जाए तो रायनेयर, और अगर पाकिस्तान में बात करी जाए तो फ्लाई जिन्ना इस कैटेगरी में आती है। अब ये जो सस्ती एयरलाइंस है इनको कभी कभी बहुत ही ज्यादा हिट भी झेलना पड़ता है। जैसे इंडिया में इंडिगो करके एक एयरलाइंस है, और जिसका एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल गया था, आपने देखा तो होगा ही। फ्लाइट डिले से तंग आकर एक पैसेंजर पायलट को मारने लग गया था। लो कॉस्ट एयरलाइंस अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाए रखने के लिए बहुत ही ओल्ड पुटांग हरकतें करती हैं। रायनेयर का एग्जांपल ले लो, ओरिजिनल प्राइस टिकट बहुत ही ज्यादा सस्ता होगा, लेकिन अगर एक दफा आपने टिकट ले ली तो उसके बाद अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी सर्विस चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अपने साथ आपको बैगेज लेके जाने हैं तो एक्स्ट्रा पे करो, प्लेन में अपनी सीट सेलेक्ट करनी है तो एक्स्ट्रा पे करो, फ्लाइट्स में खाना खाना है या ड्रिंक्स पीनी है तो एक्स्ट्रा पे करो। ऑनलाइन बुकिंग करते वक्त अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो भी एक्स्ट्रा पे करो। एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले अगर आपने चेक इन नहीं किया तो भी एक्स्ट्रा पे करो। रायनेयर के CEO माइकल ओलेरी ने तो एक दफा ये भी कह दिया था कि अगर कोई पैसेंजर प्लेन में टॉयलेट तक जा रहा है तो टॉयलेट यूज करने के भी एक्स्ट्रा पैसे होंगे। हालांकि ये प्लान कभी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि साल 2010 में जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी तो उसके बाद इनको बहुत ही ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा था। लेकिन इससे आपको माइंडसेट का पता चल जाता है। एक दफा तो इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दी थी कि हम तो चाहते हैं कि प्लेन में सीट्स खत्म करके स्टैंडिंग सीट्स लगाई जाएं ताकि लोग खड़े होकर ट्रैवल करें। Did you want to make some passengers stand on planes to fit more people in, a la the tube? Yes, stand, and we'd have a standing cabin and a seated cabin. The seats will be €25, the standing cabin will be €1. I guarantee you we will fill the standing cabin. ये सारी छोटी मोटी फीस लो कॉस्ट एयरलाइंस के लिए खजाना बन चुकी हैं। एक और तरीका लो कॉस्ट एयरलाइंस के लिए पैसा कमाने का ये है कि अगर हम सीटों के पीछे टीवी लगाने की जगह एड्स छाप दें तो ये एक और जरिया बन जाता है पैसे कमाने का। ये लो कॉस्ट एयरलाइंस यही करती हैं, जो मैगजीन्स प्लेन्स की सीटों में रखी होती हैं, इन मैगजीन्स में छपी एड्स के भी एडवर्टाइजर पैसे देते हैं और ये अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं। अब अगर इतिहाद एयरवेज और रायन एयरवेज के दरमियान प्रॉफिट की बात करी जाए कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो साल 2022 में जो इतिहाद एयरवेज ने अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया वो था $296 मिलियन।
लेकिन वहीं पे अगर रायन एयर का देखा जाए तो रायन एयर ने अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया $1.5 बिलियन। रायन एयर के बिलियंस ऑफ डॉलर इनकम के पीछे दो बड़ी स्ट्रेटेजीज हैं जो वो यूज करती हैं। पहला, एयरपोर्ट ट्रिक। ये क्या करेंगी, ये अपने पैसेंजर्स को पॉपुलर एयरपोर्ट्स पर लैंड नहीं करवाएंगी बल्कि छोटे छोटे सेकेंडरी एयरपोर्ट्स पर लैंड करवाएंगी, क्योंकि इन छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को यूज करने की कॉस्ट काफी कम होती है। अब यहाँ से एयरलाइंस बहुत सारा पैसा बचा लेती है। दूसरी स्ट्रेटेजी, एक प्लेन एक दिन में जितनी ज्यादा फ्लाइट्स लेगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। तो रायन एयर क्या करता है, अपने फ्लाइट्स की ड्यूरेशन को कम रखता है। जो टाइम चाहिए होता है एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में, उससे भी कम रखता है। और इसी तरह एक दिन में 5 से 6 फ्लाइट्स कर लेता है इनका एक प्लेन। रायन एयर की एवरेज रूट लेंथ 1200 किलोमीटर होती है और ये 1.8 आवर्स ये हवा में रहता है। एक और तरीका पैसे कमाने का फ्लैप 3 लैंडिंग भी है। फ्लैप 3 लैंडिंग्स और फ्लैप 4 लैंडिंग्स, ये अलग अलग लैंडिंग्स हैं प्लेन की। फ्लैप 3 लैंडिंग्स में तकरीबन 6 किलो फ्यूल बचता है एक लैंडिंग में, लेकिन फ्लैप 3 लैंडिंग करना हर सिचुएशन में सूटेबल नहीं होता। कुछ सिचुएशन में ये अनसेफ भी होता है। वहीं पे फ्लैप 4 लैंडिंग में फ्यूल तो ज्यादा लगता है लेकिन लैंडिंग भी सेफ होती है। इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि कभी भी एयरलाइंस पायलट को फोर्स ना करें फ्लैप 3 लैंडिंग के लिए। तो ये सारी ट्रिक्स हैं लो कॉस्ट एयरलाइंस के लिए पैसा कमाने की। अभी फुल सर्विस एयरलाइंस के बिजनेस मॉडल की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। टेक केयर।